मोमोज खाओ, गर्मा गर्म मोमोज खाओ। अरे ओ भाई, ये मोमोज क्या होता है रे? मोमोज वाला मुस्कुराकर बोला। भैया ये शहर की चीज है। मैदे की पतली परत में सब्जी भर के भाप में पकती है। शंभू ने ठेले के बर्तन की तरफ देखते हुए कहा। अरे इसमें तो तेल भी नहीं दिख रहा, पेट कैसे भरेगा? मोमोज वाला समझाने लगा। भैया हल्का होता है, स्वाद अलग है। तभी एक बुजुर्ग बोले। हमको तो पूरी कचौड़ी ठीक है, ये सब शहर का शौक है। कुछ लोग हंसे। किसी ने कहा गांव में ये नहीं चलेगा। और बिना रुके आगे बढ़ गए। मोमोज वाला फिर भी हार नहीं माना। ढक्कन उठाकर भाप दिखाता रहा, खुशबू फैलाने की कोशिश करता रहा, हर आने जाने वाले को समझाता रहा, लेकिन कोई खाने को तैयार नहीं हुआ। दिन बीतता गया, शाम हो गई। बर्तन वैसे ही भरे रहे। घर जाकर माँ ने पूछा। आज बिका कुछ? उसने हल्की आवाज में कहा। नहीं अम्मा, लोग समझ नहीं पा रहे। अगले दिन फिर वही ठेला, वही जगह, वही आवाज, मोमोज खाओ, गर्मा गर्म मोमोज खाओ। फिर वही सवाल, वही मजाक, वही ताने। हफ्ते बीत गए। लोग पूछते तो थे लेकिन खाते कोई नहीं था। अगले दिन उसने आवाज बदली और कहा। आज मोमोज फ्री है, खाकर बताओ कैसा है। पहले एक बच्चा रुका, बोला। सच में फ्री? उसने हंसकर कहा। हाँ। बच्चा खाया और बोला। अच्छा है। फिर एक मजदूर आया, फिर दो और लोग। उस दिन पहली बार बर्तन खाली हुए। अगले दिन वही लोग पैसे लेकर आए और अपने साथ और लोगों को भी लाए। धीरे धीरे ठेले पर भीड़ लगने लगी। मोमोज बिकने लगे, नाम फैलने लगा। लोग कहने लगे, अरे मोमोज बढ़िया है। लेकिन जैसे जैसे दुकान चलने लगी वैसे वैसे मोमोज वाले के बोलने के ढंग में फर्क आने लगा। किसी ने ज्यादा चटनी मांगी तो जवाब मिला, इतनी ही मिलेगी। कोई देर से आया तो सुनना पड़ा। अब खत्म होने वाला है। और यहीं से गांव में बातें बनने लगी। इसकी दुकान अच्छी चलने लगी तो इसमें घमंड आ गया है। और इसी मोड़ पर उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। मोमोज की दुकान चलने लगी थी तो रोज की तरह एक सुबह मोमोज वाला सब्जी लेने मंडी गया। वहां पहुंचते ही उसने दुकानदार से पूछा। भैया गोभी क्या भाव है? दुकानदार बोला। आज महंगी है, बाहर से आई है। उसने माथा खुजाया और कहा। कल से तो दाम दुगना बता रहे हो। दुकानदार ने हाथ फैलाकर जवाब दिया। हम क्या करें, ऊपर से महंगी मिल रही है। उसने गाजर, पत्ता, गोभी सबके रेट पूछे और हिसाब लगाया तो समझ आया कि पुराने दाम पर मोमोज बेचना अब नुकसान का सौदा है। लौटते वक्त उसके दिमाग में यही चलता रहा कि अगर दाम नहीं बढ़ाया तो घर कैसे चलेगा। ठेले पर पहुंचकर उसने चुपचाप नया रेट लिख दिया, 2 रुपये ज्यादा। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद रामदीन आया और बोला। अरे ओ, आज रेट बदला हुआ क्यों है? मोमोज वाला बोला। भैया सब्जी महंगी मिल रही है, मजबूरी है। शंभू बीच में कूद पड़ा। दुकान अच्छी क्या चलने लगी, दाम बढ़ा दिया। पीछे से किसी ने कहा। पहले तो सस्ता बेचता था, अब पैसे आते ही बदल गया। मोमोज वाला थोड़ा चिढ़कर बोला। मैं घाटे में बेचूं क्या? ये सुनते ही एक आदमी बोला। तो हम क्यों ज्यादा दें? बुजुर्ग ने समझाया। बेटा, बात प्यार से रखी जाती है। लेकिन तब तक माहौल गर्म हो चुका था। किसी ने साफ कह दिया। इसकी दुकान अच्छी चलने लगी तो इसमें घमंड आ गया है। देखो दाम कितना बढ़ा दिया। मोमोज वाला चुप हो गया, मगर चेहरे पर गुस्सा साफ था। उसने पलटकर कहा। खाना है तो खाओ, नहीं तो आगे बढ़ो। ये सुनते ही लोग बिना कुछ लिए ही मुड़ गए। शाम होते होते ठेले पर पहले जैसी भीड़ नहीं रही। घर जाकर माँ ने पूछा। आज कम क्यों बिका? उसने झुंझलाकर कहा। लोगों को सब सस्ता चाहिए। माँ ने धीरे से कहा। लोगों को सस्ता नहीं, इज्जत चाहिए। और रात भर उसके कानों में वही आवाजें गूंजती रहीं। उसे पहली बार डर लगा कि कहीं वो फिर वही गलती तो नहीं कर रहा जिससे वो पहले सीख चुका। अगले कुछ दिनों तक मोमोज वाला रोज की तरह ठेला लगाता रहा और आवाज भी वही लगातार, मोमोज खाओ, गर्मा गर्म मोमोज खाओ। लेकिन अब आवाज सुनकर लोग पहले जैसे रुकते नहीं थे। जो रुकते भी थे वो दूर से ही रेट पूछ लेते। रामदीन ने एक दिन साफ कह दिया। भैया आज नहीं, दाम ज्यादा है। कल उधर वाली गली में सस्ता मिल गया। मोमोज वाला झल्लाकर बोला। तो वहीं खा लो। ये सुनते ही शंभू ने पलटकर जवाब दिया। बस यही बात है, पहले ऐसे नहीं बोलता था। एक बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा। बेटा, दुकान चलने से आदमी बड़ा नहीं होता। मोमोज वाला सब सुनता रहा लेकिन कुछ नहीं बोला। भीतर ही भीतर गुस्सा और बेबसी दोनों बढ़ते जा रहे थे। शाम होते होते ठेले पर गिनती के 2-4 ग्राहक ही बचे। बाकी लोग या तो दूसरी जगह चले गए या आना ही छोड़ दिया। घर लौटकर माँ ने पूछा। आज फिर कम बिका? उसने थकी आवाज में कहा। हाँ। माँ बोली,
बेटा, लोग स्वाद से नहीं भागते, लहजे से भागते हैं। ये बात उसके दिल में चुभ गई। रात को लेटा तो उसे वही दिन याद आने लगे जब कोई पूछता भी नहीं था, जब उसने फ्री में मोमोज खिलाकर लोगों का भरोसा जीता था, और अब वही भरोसा धीरे धीरे हाथ से फिसल रहा था। अगली सुबह जब उसने ठेला लगाया तो आवाज अपने आप धीमी निकल गई। कोई रुका नहीं। एक बच्चा जो रोज आता था उसने भी दूर से देखकर मुंह फेर लिया। तब मोमोज वाले ने पहली बार ठेले के पीछे खड़े होकर खुद से कहा, शायद गलती दाम बढ़ाने की नहीं, मेरे बदल जाने की है। और उसी पल उसे एहसास हुआ कि अगर उसने अभी खुद को नहीं संभाला तो वो फिर से वहीं पहुंच जाएगा जहां से उसने शुरुआत की थी। अगली सुबह मोमोज वाला ठेला लेकर गली के मोड़ पर पहुंचा तो कुछ पल तक बस खड़ा ही रहा। फिर हल्की आवाज में बोला, मोमोज खाओ, गर्मा गर्म मोमोज खाओ। रामदीन पास से गुजरा तो उसने खुद बुलाकर कहा, भैया आज क्यों नहीं आए? रामदीन रुका और बोला। अब मन नहीं करता। मोमोज वाला झिझकते हुए बोला। अगर किसी बात का बुरा लगाओ तो माफ करना। ये सुनकर रामदीन थोड़ा चौंका और बोला। बुरा तो लगा था, पर अच्छा है कि समझ आ गया। तभी शंभू भी आ गया और बोला, पहले जैसा बन जा, तभी लोग आएंगे। मोमोज वाला सिर झुकाकर बोला। गलती हो गई। एक बुजुर्ग ने पास आकर कहा, बेटा, दाम बढ़े तो बता दिया कर, अकड़ मत दिखाया कर। मोमोज वाला बोला। अब नहीं होगा। उसने उसी दिन ठेले पर छोटा सा कागज चिपकाया जिस पर लिखा, सब्जी महंगी है इसलिए दाम बढ़े हैं। समझने के लिए धन्यवाद। जो भी आता उससे वो पहले हाल पूछता, फिर मुस्कुराकर बात करता, किसी को चटनी ज्यादा देता, किसी बच्चे को एक मोमोजो फ्री दे देता। लोग आपस में बोलने लगे। लगता है लड़का सुधर गया। शाम तक 2-4 पुराने चेहरे फिर दिखने लगे। बिक्री बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन ठेले के आसपास फिर से हलचल होने लगी। अगले कुछ दिनों तक मोमोज वाला रोज पहले से थोड़ा जल्दी ठेला लगाता और आवाज भी उसी अपनापन भरे लहजे में देता। मोमोज खाओ, गर्मा गर्म मोमोज खाओ। अब लोग रुकने लगे थे। रामदीन ने एक दिन खाते हुए कहा। अब ठीक लग रहा है। शंभू ने चटनी लगाते हुए कहा। हाँ, पहले वाली बात लौट आई। मोमोजा वाला मुस्कुराकर बोला। आप लोग साथ दे, सब ठीक रहेगा। बच्चे फिर से ठेले के आसपास मंडराने लगे। कोई बोला, भैया आज स्कूल से देर हो गई। तो उसने हंसकर कहा। पहले हाथ धो फिर खा। धीरे धीरे वही पुरानी भीड़ लौटने लगी थी, लेकिन तभी एक नई खबर फैलने लगी। चौपाल पर किसी ने कहा, सुना है बाजार में नया मोमोज वाला आया है, आधे दाम में बेच रहा है, किसी ने कहा। और स्वाद भी ठीक है। ये बात जब मोमोज वाले तक पहुंची तो वो चुप हो गया। अगले दिन उसने देखा कि सच में दूसरी गली में एक नया ठेला लगा है। लोग वहाँ भी रुक रहे हैं। कोई यहाँ से खाकर उधर जा रहा है तो कोई उधर से खाकर यहाँ। शंभू ने आकर साफ कहा, भैया उधर सस्ता है। मोमोज वाला शांत स्वर में बोला। हाँ देखा है। भीतर कहीं डर था, लेकिन चेहरे पर उसने वही संयम रखा। उसने खुद से कहा, इस बार भागना नहीं है। शाम को ठेला समेटते वक्त उसने हिसाब लगाया। कमाई कम थी, लेकिन टूटने जैसा कुछ नहीं था। अगली सुबह गांव की गली कुछ बदली सी लग रही थी। एक तरफ पुराना जाना पहचाना ठेला और दूसरी तरफ नया चमचमाता हुआ ठेला। दोनों से भाप उठ रही थी और दोनों तरफ से आवाजें लग रही थी। मोमोज खाओ, गर्मा गर्म मोमोज खाओ। मोमोज खाओ, गर्मा गर्म मोमोज खाओ। रामदीन बीच में खड़ा होकर बोला। अब तो चुनना पड़ेगा। शंभू ने हंसते हुए कहा। उधर सस्ता है। किसी ने पलटकर जवाब दिया। पर यहाँ वाला अपनापन है। नया मोमोज वाला ऊंची आवाज में बोला। आज स्पेशल ऑफर है। ये सुनकर 2-4 लोग उधर मुड़ गए। मोमोज वाले ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मोमोज बनाता रहा। एक बच्चा आया और बोला, भैया उधर एक प्लेट सस्ती है। उसने मुस्कुराकर कहा। ठीक है बेटा, जो अच्छा लगे वहीं खा। ये बात पास खड़े बुजुर्ग ने सुन ली और बोले। यही फर्क होता है। थोड़ी देर बाद रामदीन वापस आया और बोला। स्वाद तो तेरा ही ठीक लगा। मोमोज वाले ने हल्की हंसी के साथ कहा। बस यही कोशिश है। शाम होते होते गांव में 2 राय साफ हो चुकी थी। कुछ लोग सस्ते के पीछे जा रहे थे और कुछ भरोसे के साथ खड़े थे। कुछ ही दिनों में साफ दिखने लगा कि गांव 2 हिस्सों में बंट चुका है। चौपाल पर बैठकर लोग बहस करने लगे। एक आदमी बोला, उधर सस्ता मिल रहा है तो पैसा क्यों ज्यादा दें? दूसरा बोला, सिर्फ सस्ता ही सब कुछ नहीं होता। नया मोमोज वाला खुलकर बोलने लगा, हम कम दाम में ज्यादा देते हैं। ये बात सुनकर कुछ लड़के उधर चले गए। पुराने मोमोज वाले के ठेले पर भीड़ कम हुई तो रामदीन ने कहा, घबराना मत, सब देख रहे हैं। मोमोज वाला बोला। मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता। लेकिन उसी शाम अफवाह फैलने लगी इसके मोमोज अब पहले जैसे नहीं रहे। कि किसी ने आकर कहा, लोग कह रहे हैं सब्जी कम डालता है। मोमोज वाला हैरान हो गया और बोला, ये झूठ है, ये सब झूठ बोल रहे हैं, आप सब देख लो भाई। अगली सुबह कुछ लोग शक की नजर से आए। किसी ने प्लेट उलट पलट कर देखी
किसी ने चुपचाप खाकर कुछ नहीं कहा। मोमोज वाले के लिए ये सबसे मुश्किल दिन थे, क्योंकि अब सवाल स्वाद का नहीं बल्कि भरोसे का था, और वो समझ गया कि असली लड़ाई अब सामने खड़े ठेले से नहीं बल्कि गांव की सोच से है। अगली सुबह मोमोज वाला ठेला लगाकर खड़ा तो हो गया, लेकिन मन में अजीब सा डर बैठा हुआ था। उसने आवाज लगाई, पर गली में पहले जैसी हलचल नहीं हुई। रामदीन आया तो बोला, आज लोग कम दिख रहे हैं। मोमोज वाला हल्की हंसी में बोला, हाँ भाई, आज शायद देर हो गई।